उस दिन रावी के पास सिर्फ एक पुराना बैग और अपने औजारों का डिब्बा था। वो एक शानदार कॉरपोरेट बिल्डिंग के सामने खड़ा था। 35 मंजिला ये बिल्डिंग देखकर उसे लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। उसे क्या पता था कि वो सिर्फ एक कंप्यूटर ठीक करने आया है, लेकिन किस्मत के पास कुछ और ही योजना थी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी मुलाकात आपकी पूरी जिंदगी कैसे बदल सकती है? आज की इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे रावी का जीवन एक दिन में पूरी तरह से बदल गया। ये कहानी उन सभी लोगों के लिए है जो आज संघर्ष कर रहे हैं और सोचते हैं कि कब उनका समय आएगा। रावी एक साधारण टेक्नीशियन था। बचपन से ही उसे इलेक्ट्रॉनिक्स में दिलचस्पी थी। जब दूसरे बच्चे खेल रहे होते थे तो वो पुराने रेडियो और टीवी को खोलकर देखता था कि अंदर क्या है। पिता की मौत के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। कंप्यूटर और लैपटॉप ठीक करके अपना गुजारा चलाता था। उसका छोटा सा कमरा किराए पर था, जहां वो अपने टूल्स के साथ रहता था। दीवार पर एक छोटा सा कैलेंडर लटका था और उस पर वो अपनी कमाई के हिसाब लिखता था। हर महीने किराया भरने के लिए उसे मेहनत करनी पड़ती थी। छोटी मोटी कमाई से किसी तरह अपना खर्च निकाल लेता था। कभी कभी ग्राहक उसकी फीस भी कम कर देते थे, लेकिन फिर भी वो मना नहीं कर पाता था। हर दिन उसे उम्मीद रहती थी कि कोई ना कोई काम मिल जाए। उस दिन सुबह उसके फोन की घंटी बजी। रावी भाई, जल्दी आओ, हमारे ऑफिस की कंप्यूटर हैंग हो रही है, बहुत जरूरी काम है, अगर जल्दी ठीक कर दो तो अच्छी फीस मिलेगी। आवाज थोड़ी परेशान लग रही थी। रावी की आंखें चमक उठी। अच्छी फीस का मतलब था कि इस महीने का किराया आसानी से निकल जाएगा, शायद कुछ बचत भी हो जाए। रावी ने तुरंत अपना बैग उठाया और बस पकड़ी। रास्ते भर वो सोच रहा था कि आज का दिन कैसा होगा। बस में बैठे बैठे उसने अपने पुराने टूल्स को चेक किया, कहीं कोई गलती ना हो जाए। ये डर हमेशा उसके मन में रहता था। उसे पता नहीं था कि आज का दिन उसकी जिंदगी में कुछ खास लेकर आने वाला है। जब वो उस बड़ी बिल्डिंग के सामने पहुंचा तो थोड़ा घबरा गया। इतनी शानदार जगह पर वो पहली बार आया था। चमकती हुई कारें, सूट टाई पहने लोग। रिसेप्शनिस्ट ने उसे देखा, उसके सादे कपड़े, पुराना बैग, थोड़ा सा पसीना। उसकी नजरों में साफ दिखाई दे रहा था कि वो सोच रहा है, ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है। रावी को थोड़ी बेचैनी हुई, लेकिन उसने खुद से कहा, काम पर फोकस कर, बाकी सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रावी ने हिम्मत नहीं हारी। वो सीधे अपने काम पर फोकस करने गया। जब रावी ऑफिस पहुंचा तो देखा कि समस्या सिर्फ एक कंप्यूटर हैंग होने की नहीं थी। पूरा नेटवर्क सिस्टम धीमा चल रहा था। सिक्योरिटी में भी कमियां थीं। कई कंप्यूटर्स अचानक से रीस्टार्ट हो रहे थे। उसने मन में सोचा, ये तो बहुत बड़ी परेशानी है। सिर्फ कंप्यूटर ठीक करने से काम नहीं चलेगा, लगता है पूरे सिस्टम को देखना होगा। ऑफिस के लोग बहुत परेशान थे। मैनेजर बार बार घड़ी देख रहा था। कुछ महत्वपूर्ण फाइलें एक्सेस नहीं हो रही थी। वे रावी पर भरोसा नहीं कर रहे थे। आखिरकार वो इतना साधारण दिख रहा था, लेकिन रावी ने विनम्रता से कहा, सर, अगर आप इजाजत दे तो मैं पूरे सिस्टम को चेक कर सकता हूँ। शायद कोई बड़ी समस्या हो। क्या आप जानते हैं कि असली ताकत दिखावे में नहीं बल्कि काम में होती है। रावी ने अपना जादू दिखाना शुरू किया। वो घंटों तक काम करता रहा, बिना कोई शिकायत किए। पहले उसने नेटवर्क की जांच की, फिर सर्वर की सेटिंग्स देखी। जब उसने सिस्टम के अंदर झांका तो हैरान रह गया। पिछले टेक्नीशियन ने न सिर्फ गलत कॉन्फ़िगरेशन की थी, बल्कि कई सिक्योरिटी होल्स भी छोड़े थे। ये तो बहुत खतरनाक है, उसने मन में सोचा। अगर कोई हैकर इसे एक्सेस कर ले तो पूरा डेटा चोरी हो सकता है। वो रात भर काम करता रहा, एक एक करके हर समस्या को ठीक करता गया। वो जानता था कि इंटरनेट से सीखे गए तरीके और अपने अनुभव से ये सब कुछ ठीक हो सकता है। उसने ऐसे समाधान निकाले जो महंगे नहीं थे, लेकिन बहुत प्रभावी थे। कुछ ऑफिस के लोग बार बार आकर पूछ रहे थे, कितना समय लगेगा, लेकिन रावी धैर्य से काम करता रहा। दोपहर का खाना भी नहीं खाया था, लेकिन काम में इतना मगन था कि भूख का एहसास ही नहीं हुआ।
धीरे धीरे ऑफिस के लोगों को एहसास होने लगा कि ये लड़का जितना सादा दिखता है उतना ही बुद्धिमान है। उसकी स्किल देखकर सब हैरान रह गए। जब काम पूरा हुआ तो सिर्फ एक कंप्यूटर ठीक नहीं हुआ था, पूरी बिल्डिंग का नेटवर्क पहले से तेज और सुरक्षित हो गया था। सिस्टम बिल्कुल स्मूथ चल रहा था। ऑफिस के सभी कर्मचारी हैरान थे। जो काम महीनों से परेशानी दे रहा था वो एक दिन में हल हो गया था। कुछ लोग रावी को देखकर मुस्कुराने लगे थे, वही लोग जो पहले उसे शक की नजर से देख रहे थे। मैनेजर ने आश्चर्य से पूछा, रावी, तुम किस ऐसी कंपनी में काम करते हो? तुम्हारी स्किल तो बहुत अच्छी है। हमने बड़ी बड़ी कंपनियों के टेक्नीशियन बुलाए थे, लेकिन किसी ने इतना अच्छा काम नहीं किया। रावी ने शर्माते हुए जवाब दिया, मैम, मैं कोई कंपनी में काम नहीं करता, बस छोटे मोटे काम करके अपना खर्च चलाता हूँ। घर घर जाकर कंप्यूटर ठीक करता हूँ। अगले दिन रावी के फोन की घंटी बजी। रावी, क्या तुम वापस आ सकते हो? हमें तुमसे कुछ बात करनी है, कुछ बड़ी बात है। रावी का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या कोई परेशानी हुई है? कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया? उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो वापस उसी बिल्डिंग पहुंच जाए, लेकिन इस बार उसका आत्मविश्वास थोड़ा बया हुआ था। कम से कम उसे पता था कि उसने अच्छा काम किया था। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अच्छा काम करते हैं तो खुशियां खुद चल कर आती है? मीटिंग रूम में बैठकर मैनेजर ने कहा, रावी, हमने देखा है तुम्हारा काम। जो समस्या महीनों से हमें परेशान कर रही थी, तुमने एक दिन में हल कर दी। हमारे यहाँ पहले भी कई टेक्नीशियन आए थे, लेकिन वे सिर्फ अस्थायी समाधान देकर चले गए। तुमने जड़ से समस्या को ठीक किया है। उसने आगे कहा, हम तुम्हें इस पूरी बिल्डिंग की टेक्नोलॉजी का सुपरवाइजर बनाना चाहते हैं। सिक्योरिटी कैमरे, इंटरनेट नेटवर्क, सर्वर, एक्सेस कंट्रोल, बैकअप सिस्टम, सब कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। 50,000 रुपए महीने की सैलरी होगी, साथ ही बोनस भी मिलेगा। रावी को यकीन ही नहीं हो रहा था। 50,000 रुपए, ये तो उसकी 6 महीने की कमाई के बराबर था। लेकिन मैं तो सिर्फ एक कंप्यूटर ठीक करने आया था। मैंने कभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाली है। मैनेजर मुस्कुराई, और तुमने हमारा पूरा सिस्टम बचा लिया। तुम इससे कहीं ज्यादा के हकदार हो। रावी ने हाँ कह दी। उसकी जिंदगी एक दिन में पूरी तरह से बदल गई। पहले महीने की सैलरी मिली तो वो यकीन ही नहीं कर पाया। उसने अपनी माँ को फोन किया और खुशी से रोते हुए सब कुछ बताया। माँ भी खुशी से रो पड़ी। अब वो अच्छे कपड़े खरीद सकता था, एक बेहतर घर ले सकता था। पहली बार उसने अपने लिए शर्ट पैंट खरीदी जो बिल्कुल नई थी, सेकेंड हैंड नहीं। लोग उसकी इज्जत करते थे। वही दुकानदार जो पहले उसे ध्यान से नहीं देखता था, अब मुस्कुराकर बात करता था। वही लोग जो पहले उसे हे दृष्टि से देखते थे, अब उससे सलाह मांगते थे। दुकानदार भी उसकी बात सुनकर खुश होते थे। पड़ोसी अब उसे कहते, रावी भाई, आपका तो जमाना आ गया। उसे लगता था जैसे पूरी दुनिया ही बदल गई हो। आज रावी उसी बिल्डिंग के गलियारों में टेक्नोलॉजी मैनेजर का बैज लगाकर चलता है। उसकी अपनी टीम है, अपना केबिन है। जब नए टेक्नीशियन आते हैं तो वो उन्हें प्यार से सिखाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई उसे सिखाना चाहिए था। जब वो अपने काम के पहले दिन को याद करता है तो मन में एक ही बात आती है, कभी कभी सिर्फ एक मौके की जरूरत होती है अपने अंदर की ताकत को दुनिया के सामने दिखाने के लिए। दोस्तों, रावी की इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कभी भी अपने हुनर को छोटा मत समझिए। जो काम आज छोटा लगता है, कल वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। बस आपको तैयार रहना है और अपना बेस्ट देना है। हर काम को पूरी ईमानदारी से करिए, चाहे वो कितना भी छोटा लगे। रावी ने भी सोचा नहीं था कि एक कंप्यूटर ठीक करने से उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन उसने अपना काम ईमानदारी से किया और किस्मत ने उसका साथ दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिए। कमेंट में बताइए कि क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है जब एक छोटा सा काम आपकी जिंदगी बदल गया हो। क्या आप भी किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं? अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करिए।
और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अगली कहानी में मिलते हैं, तब तक के लिए खुद पर भरोसा रखिए और मेहनत करते रहिए।